सराय उत्तर प्रदेश का एक शहर है और मुगल सराय जंक्शन वहाँ का रेलवे स्टेशन। ये नाम इसलिए रखा गया है कि ये फिल्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन दर्शाती है और उनका मृत शरीर वहीं पाया गया था, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन में पटरी के पास। तो इसलिए इस फिल्म का नाम यही रखा गया है, मुगल सराय जंक्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनके कारण आज हमारे देश में जनसंघ, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, इन सबको मार्गदर्शन मिला है। अटल जी, नानाजी देशमुख, आडवाणी जी, अश्विनी कुमार जी, अमित शाह जी, मोदी जी, ये सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन पर, उनके पदचिन्हों पे काम करके यहाँ तक पहुँचे। हमारा देश ऐसे ही लोगों की पूजा करता है जिन्होंने लोगों को सच्ची राह दिखाई। ये फिल्म उन्हीं के जीवन पर है। इस फिल्म को महावीर जी ने बनाया है। मैंने इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन में जो स्कूल में वो पढ़ते थे वहाँ का एक टीचर की भूमिका अदा करी है। एक गाना भी मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ है जो मैं बच्चों को सुना रहा हूँ और उनको जीवन में अच्छे संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस फिल्म को आप अवश्य देखें। शेमारू इसे रिलीज़ कर रहा है। ये फिल्म आप सबको बहुत अच्छे संदेश देगी और आपके अंदर देश भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और अब न्यायालय को अपना आदेश देना है, उस आदेश का हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमको न्याय पर बहुत भरोसा है। लगता है कि सर जो छवि थी बाला साहब ठाकरे की, हिंदू सम्राट बोलते थे, आज वो छवि पूरी तरह से डुबो दिया। मतलब लोगों के मन में जो भी भाव आए हैं उस पर आप कानून की जो एक आदेश की प्रतीक्षा कीजिए, फिर आप अपने मन को बनाइए। हाँ, पंडित जी से और उनकी मृत्यु के बाद मेरे को बहुत ही दुख हुई। अटल जी उनके विषय में बहुत कुछ बताते भी थे। हम लोग छोटे थे, बड़े हुए तो मेरे जहन में बात आई कि हम अपने पंडित जी का व्यक्तित्व जो था, चूँकि उनका व्यक्तित्व मेरे को बहुत ही अच्छा इसलिए लगता था कि बहुत ही निर्धनता में उनका जीवन बीता और पढ़ाई में थ्रू आउट वो फर्स्ट डिवीज़न आते रहे। छोटे से क्लास से लेकर के जब भी उन्होंने डिग्रियां हासिल की तभी तक उनके फर्स्ट डिवीज़न आने से महाराजा सीकर ने उनको गोल्ड मेडल दिया। इस तरह से उनका जीवन मेरे अपने अंदर उतारने की कोशिश मैंने की और मैंने सोचा कि ये उनके विचार और उनका व्यक्तित्व, उनकी क्रियाएं जो वो पार्टी के लिए करते थे, और उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, बगैर शादी किए हुए मैं देश की सेवा में सदैव रहूँगा। ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है कि वो समय के पहले उनको काल के ग्रास बन गए। ये देश की बहुत अपूर्व ये क्षति हुई थी। हेड गवार जी जिन्होंने और गुरु गोलवलकर जी के साथ तो पंडित जी ने समय बिताया था। हेड गवार जी ने और गुरु गोलवलकर जी ने जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। गुरु गोलवलकर जी और हेड गवार जी के पद चिन्हों पे ही सदैव चलते रहे और सदैव उनका अनुसरण करते हुए देश की सेवा में सदैव लीन रहे। और यही विचार मेरे दिमाग में आया कि मैं ये फिल्म बनाऊं उनके जीवन पर, क्योंकि उनके जीवन को लोग देखते हुए अपने उनके जीवन की बातों का
अनुसरण करें और इससे देश के। सच बताऊँ, जब मैं आया था तो मुझे नहीं मालूम था ये दीनदयाल उपाध्याय जी की फिल्म है। तो मुझे यहाँ आके पता चल रहा है, उनके बारे में बचपन से सुनता आया था मैं। और क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ तो वहाँ पे उनके नाम पर एक रोड भी है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जो उसको पहले मिंटो रोड बोलते थे। तो यहाँ की थोड़ा एक्साइटमेंट मेरी डबल हो गई जब मैं महावीर प्रसाद जी से मिला। अनूप जी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और काफ़ी इनके प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ महावीर प्रसाद जी को, आशीष कश्यप जी को, निरंजन जी जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसके जो DOP हैं, और अनूप जी का, उनके बारे में तो क्या बोलूँ, वो बधाई के पात्र तो हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। आज तक हमें मंत्रमुग्ध करते हैं अपनी गायकी से। तो एक्साइटमेंट मेरा यहाँ के डबल हो गया। तो मतलब इस यूनिट से जुटे, मतलब किस तरह से जुड़े हुए पार्टी से, मतलब इस यूनिट में किस तरह से आप जुड़े हैं? देखिए, मैं क्योंकि मेरा कल कोरोना टेस्ट होना है, क्योंकि मुझे आमिर खान जी की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करनी है, तो आज ही मेरे पास टाइम था। तो निरंजन जी जो कि मैं मना नहीं कर पाया उनको, तो बस यहाँ पे बस ये है कि निरंजन जी मेरे दोस्त हैं, महावीर प्रसाद जी मेरे दोस्त हो गए, और लखनऊ की बातें चली तो कुछ पुरानी यादें भी हमने ताज़ा की। तो बस यही चाहता हूँ कि फिल्म एक अच्छी जाए, लोगों को अच्छी फिल्म देखने को मिले। और जैसे कि मैंने सुना है कि स्क्रीनिंग का है इनका कोई प्रोग्राम दिल्ली में, जिसको कि हमारे राष्ट्रपति वगैरह भी देखेंगे। तो बस इनको बधाई देना चाहूँगा। बाकी जिस मेहनत से इन्होंने फिल्म बनाई है, जिस लगन के साथ बनाई है, मैं चाहता हूँ कि इनकी लगन का फल इनको बहुत जल्दी मिले। एंड आई वुड लाइक टू विश एवरीवन एसोसिएटेड विद दिस मूवी, wish them all the best, and I really wish this movie to be a huge hit.